एपिसोड 12 होगा ये, एपिसोड 12। देखिए एपिसोड 11 में बताया गया था कैपेसिटेंस के बारे में, और ये है एपिसोड 12। एपिसोड 12 में हम स्टार्ट किए हैं एक क्वेश्चन से। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और हमको जैसा कि याद आ रहा है कि बिहार बोर्ड में भी सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि व्हिच रिलेशन इज कांस्टेंट, मतलब कि ये जो चारों ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा रिलेशन, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो है आंसर चुनने हैं, तो बड़ा सिंपल है। इसके लिए आप याद कीजिए कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस बराबर था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और आपको हम बताए थे कि ये जो C है ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो Q का मतलब हो गया 4, और V जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आपको बताएंगे कि इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक करंट में जो है वोल्टेज करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कांस्टेंट जो है वो चार्ज पर वोल्टेज के बराबर हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, यहाँ दिख रहा है। तो चार्ज पर वोल्टेज आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर देना है कि भाई ये जो रिलेशन है ना, ये जो है किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। तो ये एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था जो आपको एक्सप्लेन करता है कैपेसिटेंस के बारे में, और उससे रिलेटेड सबसे जो समझ जाइए कि इजीएस्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, चलिए एक जो है यहाँ हम रिलेशन डिराइव करेंगे, बहुत सिंपल है और इससे क्लियर ये हो जाएगा। देखिए इससे आपको दो तीन चीज पता चलेगा। सबसे पहला तो आपको फॉर्मूला एक आ जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ पर आपको हम ये भी एक्सप्लेन कर देंगे कि सही मायने में अगर ऑब्जेक्ट का जो है साइज बढ़ता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। याद कीजिए कि एपिसोड 11 में हम बोले थे कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और वो यहाँ पर इस डेरिवेशन से प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ जो ये टॉपिक है इसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसका हिंदी क्या होगा, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आना है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डेवलप करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक स्फेरिकल कंडक्टर है और ये यही है जो फिगर बनाए, इसका सेंटर O मान लेते हैं, इसका जो रेडियस है इसको हम R मानेंगे, और इस पर जो चार्ज है वो मान लेते हैं Q। और Q हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, बस हम हमेशा से पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव ही ले लिए। ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू है वो Q है, और यहाँ से इसके कारण इसके इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो भी हम लोग निकाल लेंगे, V = 1/4πε0 करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको इसके लिए कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। या मान लिया जाए कि लीजिए सपोज देयर इज स्फेरिकल कंडक्टर of which center and radius are respectively O and R। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। यहाँ पर लिखा गया है कि माना कि यहाँ एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र और त्रिज्या क्रमशः O तथा R है। अब चलिए कैलकुलेशन पर आते हैं। तो कैपेसिटेंस हमको निकालना है, तो कैपेसिटेंस अगर हमको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई, तो C बराबर हमारे पास है Q/V। तो C = लिखेंगे Q, और V के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो V मतलब क्या, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो, तो V के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1/4πε0 इंटू में Q/R, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा। अब यहाँ जो R है वो कैपिटल R हम लिए हुए हैं, तो इसलिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R लेना होगा। इस Q से ये Q कट जाएगा, ये बटा में है टर्म करके सीधे ऊपर आ गया, तो C बराबर आ गया
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। तो ये आ गया कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला। यहाँ से आप जो है एक रिलेशन और बना सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसको हटाइएगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा और कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का रेडियस ज्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अब रेडियस ज्यादा है और तो कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा, मतलब रेडियस ज्यादा का मतलब क्या होता है, रेडियस ज्यादा का मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है इसलिए कैपेसिटेंस ज्यादा। तो कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन करेगा, देखिए ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है, दो तरीका से पूछ सकता है। ये आपसे पहले कहेगा कि डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये बोल सकता है कि प्रूफ द कैपेसिटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो अगर ये दोनों में से कैसे भी आ जाए तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करके वहां पे काम करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो चलिए फॉर न्यूमेरिकल तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R जो है, आप याद कीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम बताए थे 9 × 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो ये बटा में ये ऊपर गया तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/9 × 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर इस वैल्यू को हम लिखेंगे तो ये हो गया 9 × 10⁻⁹। इधर क्या है R, तो ऊपर केवल लिख दीजिए R। तो ये जो आपका रिलेशन है ये आप न्यूमेरिकल के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि C इज इक्वल टू R बाई इससे भाग कीजिएगा, आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम बताएंगे आपको कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितना टाइप का होता है। तो कैपेसिटर होता है 3 टाइप का। अब वो 3 टाइप सबों के जो है अलग अलग से कैपेसिटेंस निकाले जाएंगे, तो वो सब चीज़ देखा जाएगा अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना है।